डूसू चुनाव जीते प्रत्याशियों पर दिल्ली एचसी ने अपनाया है सख्त रवैया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रत्याशियों पर दिल्ली एचसी ने अपनाया है सख्त रवैया। लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई है और कोर्ट ने चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को नोटिस किया है जारी। पिछले आदेश के बावजूद छात्र संगठनों ने सबक नहीं लिया, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है और कोर्ट ने इसे लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए दुखद भी बताया है। 17 सितंबर को हाई कोर्ट ने जुलूस निकालने पर रोक भी लगाई थी और नियमों का उल्लंघन होने पर अवमानना की कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया था। हमारे साथ विशाल, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, हाईकोर्ट की तरफ से सख्त रवैया अपनाया गया है जीते हुए प्रत्याशियों के लिए, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव से पहले ही ये कहा था कि जो भी प्रत्याशी हैं वो किसी भी प्रकार से पब्लिक डिफेसमेंट नहीं कर सकते। यानी जो पब्लिक का सामान है या फिर जो रोड्स हैं उनको खराब नहीं कर सकते। इसी के चलते जो वॉल पेंटिंग्स हैं या फिर पेपर पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, उन पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद प्रत्याशियों की तरफ से देखा गया कि चुनाव प्रचार में लग्जरी महंगी महंगी गाड़ियां जो है इस्तेमाल की गई और सड़कों पर लंबे जाम भी देखने को मिले। उसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, आर्यन मान हो, कुणाल चौधरी हो, राहुल धांसला या दीपिका झा, इन चारों को जो है नोटिस जारी कर दिया है। कल चुनावों की जो मतगणना हो रही थी, मतगणना के 1 घंटे के बाद ही ये नोटिस जो है जारी किए गए हाईकोर्ट की तरफ से और इन सभी से जवाब मांगा गया है कि जब आपको कहा गया था कि आप पब्लिक डिफेसमेंट ना करें और ये सड़कों पर जो है गंदगी ना फैलाए, उसके बावजूद आपके समर्थकों की तरफ से काफी गंदगी देखने को मिली है। तो उसी को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस मामले पर अब सुनवाई जो है 6 नवंबर को तय की गई है। तो यानी 6 नवंबर का समय है सभी जीते हुए उम्मीदवारों पे अपना जवाब तय करने के लिए और अपना जो जवाब भेजने के लिए। वहीं इसी बीच बात करें तो कुछ न्यूज चैनल्स को भी जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है नोटिस जारी किया है। इन न्यूज चैनल्स को जारी किया गया है जिन्होंने इस पूरे मामले की कवरेज करी थी, जब खासतौर पर जो महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल है या फिर सड़कों पर गंदगी का सवाल है, इनकी जो कवरेज हुई है, जो फुटेजेस जिन न्यूज चैनल्स पे है उनको भी नोटिस जारी किया गया है। तो उनको बतौर रिस्पोंडेंट्स के तौर पर जो है कोर्ट में 6 नवंबर को पेश होना पड़ेगा। विशाल, इसके साथ ही 17 सितंबर को हाईकोर्ट की तरफ से जुलूस ना निकालने को लेकर रोक भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन तमाम चीज़ों को देखा गया। ऐसे में क्या लगता है कि कोर्ट की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए, कल कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा गया कि जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिए थे उनका अच्छे तरीके से उल्लंघन हुआ है, ना कि पालन हुआ। क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि सड़कों पर जो है गंदगी नहीं फैलाया जाए, प्रिंटेड सामग्री का उपयोग ना हो, किसी प्रकार का जश्न जुलूस ना निकाला जाए। लेकिन कल हमने जीत के बाद देखा, जीतने के बाद ही उम्मीदवारों के जो समर्थक थे उनके द्वारा महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें बेंटले, लंबोर्गिनी, ऑडी जैसी महंगी महंगी गाड़ियां शामिल है। तो कोर्ट ने सवाल किया है कि एक स्टूडेंट के पास इतनी महंगी गाड़ी होना ये एक बड़े सवाल खड़े करता है। और क्योंकि आप छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं और आपको पहले भी एक जो है सतर्क किया गया था कि आप जो है ऐसी हरकत ना करें जिससे आपको बाद में नुकसान झेलना पड़े, और लेकिन वही चीज छात्र संगठनों ने दोबारा दोहराई है। इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट को सख्त रवैया अपनाना पड़ा और जो भी जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको नोटिस जारी किया गया। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।